नमस्कार साथियों, यदि आप भी कल हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है साथियों, तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों देख के जरूर जाइएगा। काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के बीच लेके आ गया हूँ 17 फरवरी के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखकर जरूर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, दही वाली मगम्मा का प्रमुख कहानी ये मगम्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रश्न संख्या 2, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक जो है ना वह बेंगलोर से था। इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, और आप सब भी ऑप्शन यहाँ पे लगाते चलेंगे। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों आप सभी। 3 नंबर का कह रहा है किस दही वाली मगम्मा कहानी जो है ना कहानी जो है ना किससे संदेश देती है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ये बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सब भी जवाब लगाते चलेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपका मगम्मा क्या बेचती थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है ना वह दही बेचती थी। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 5 नंबर प्रश्न है किस मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, मगम्मा के गांव का नाम वेंकटरपुर था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 6 नंबर प्रश्न है किस मगम्मा क्या खाती थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, मगम्मा जो है ना, मगम्मा जो है वो पान सुपारी खाती थी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेंगे, आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज? मतलब आज दोपहर से बोला मगम्मा हम अपने बेटे से अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है ना वो मखमल के ब्लाउज पहनना बहुत ही पसंद करती थी। ऑप्शन यहाँ से आपको सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आंसर आप सभी भी देते चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ढहते विश्वास का प्रमुख पात्र ये हो जाएंगे लक्ष्मी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 10 नंबर प्रश्न है कि इस ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ढहते विश्वास कहानी में जो उड़ीसा का किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करेंगे, आपके 17 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, तो वह हो जाएंगे आप सभी को यहाँ पे महानदी। ऑप्शन यहाँ से आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इस ढहते विश्वास कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, ये हो जाएंगे उड़िया से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलेंगे दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम जो है ना अच्युत था, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी जवाब देते चलेंगे दोस्तों, आप सबका भी ABCD करके जवाब आना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस ढहते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी की शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ये हो जाएंगे सीता। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किस 16 नंबर प्रश्न करा कि इसे राजस्थानीय भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे सांवरदैया, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी को याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लाया गया है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये कैलाश ने बोला था। तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे
18वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सीता के पुत्र के नाम था। तो दोस्तों आपको याद रखना है सीता के पुत्रों का क्या नाम था दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद हो जाएंगे कैलाश, नारायण एवं बिज्जू, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि इस राधा किसकी पत्नी है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, राधा जो है ना वो कैलाश की पत्नी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करेंगे, आपके 17 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़ा कि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किससे बुखार आ गया था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वह था भावरी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है किससे मालूम हुआ कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी और आकाश के बीच जो है ना घुटन बारी हुई है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वह सीता का हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वल्लित अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्र है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे नगर के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों नगर। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइजिंग कराते चलता हूँ, ठीक है ना, और ताकि आप सभी का अच्छा स्कोर हो सके। उसके बाद कह रहा है किस मधुरे पंडियन लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे कहाँ पे, तो तुलनात्मक व्याकरण में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसका जो है वातावरण वल्लित अमाल का जो है ना भयभीत कर दिया था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वह था किसका, तो बड़ा अड्डा का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल राइट आंसर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए थे, तो और आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, हमको भी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, हमको उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप सभी इतना काम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।